बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, अक्सर हम रमज़ानुल मुबारक में इबादत करते हैं तो फिर हमें काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो इसलिए क्यों ना हम अभी से ही कुछ ऐसे काम जो हैं जो हमें रोज़े की हालत में बहुत मुश्किल लगते हैं, तो हम अभी से क्यों ना अपने ये सारे काम जो है वो निपटा के तो रमज़ान की जो तैयारी है वो कर लें। इन चीज़ों को हम सेव करके रख सकते हैं तो पूरे रमज़ान जो हमारे काम आएंगी। तो सबसे पहले तो जो सब्ज़ मिर्चें हैं, मैंने कुछ वेजिटेबल ली थी, तो पहले सबसे पहले तो मैं सब्ज़ मिर्चों को आपको बताऊंगी कि हमने सब्ज़ मिर्चों को सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम इसे एक टोकरी में ऐसे डाल के रख लेंगे और ताकि पानी इसका जो अच्छे से खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी इसका अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर इसकी डंडियाँ जो है वो तोड़नी है। हमेशा डंडियाँ तोड़ने से पहले ही जो मिर्चें हैं उनको वॉश कर लेना चाहिए ताकि मिर्चों के अंदर पानी जो है वो बिल्कुल ना जाए। इस तरह से ये देखें, मैंने जो मिर्चों को सबसे पहले वॉश किया, अब इसकी सारी डंडियाँ जो है उनको तोड़ लिया है। कुछ मिर्चों को मैं साबुत रखूँगी और कुछ बाकी की मिर्चों का जो मैं उसको चॉप करके रख लूँगी। तो साबुत मिर्चें रखने के लिए मैंने ये टोकरी ली है। आप इसे ही सराखों वाली जो टोकरी है वो लें और इस तरह से इसके अंदर मिर्चें जो है वो रख दें और ऊपर ढक्कन भी हमने जो है वो जालीदार जो है वो लगाना है। इस तरह से जो मिर्चों को हवा मिलती रहेगी और हमारी मिर्चें जो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। दूसरा मिर्चें जो है हम चॉप करेंगे, चॉपर के अंदर हम इसको डाल के तो चॉप कर लेंगे। जो वो मिर्चें मैंने ज़्यादा डाली थी, अब इनको दो हिस्सों में हम डिवाइड करके तो बाकी सारी मिर्चों को ऐसे हमने चॉप करना है। हमने बिल्कुल बारीक सा नहीं चॉप करना, ऐसे थोड़ा सा मोटा मोटा सा चॉप करना है ताकि ये मिर्चें जो हमारे पकौड़ों वगैरह के काम आएंगी। क्योंकि उस वक़्त रोज़े की हालत में हमें ये काम जो है ऐसे बहुत मुश्किल लगते हैं। तो इसलिए फिर हमें चाहिए कि हम पहले ही रमज़ान शरीफ से पहले ऐसे काम अपने जो है वो सारे करके तो हमारा काफ़ी टाइम की जो है वो बचत भी हो जाती है और इबादत भी बहुत अच्छे से हो जाती है। अब हमने क्या किया है कि जो मिर्चें चॉप की हैं उसके ऊपर मैं 3 चम्मच ये ऑयल के डाल दूँगी। इस तरह से जो मिर्चें हैं आपस में चिपकेंगी नहीं जब हम फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। अब हमने करेंगे मिक्स करने के बाद फिर मैं इनको जो है वो ढक्कन लगा के तो फ्रीजर के अंदर जो है इनको रख दूँगी। इस तरह से जो हमारी काफ़ी टाइम की जो बचत है मिर्चों वाली हो जाएगी। अब मैंने जो पुदीना लिया है, पुदीने की हम ऐसे पत्तियाँ तोड़ लेंगे। ये हरा पुदीना है। कुछ पुदीने को तो मैं खुश्क कर लूँगी और कुछ पुदीने की मैं बना लूँगी चटनी। तो सारे पुदीने की मैंने जो पत्तियाँ हैं वो अलग कर ली हैं और डंडियाँ अलग कर दी हैं। अब जो धनिया है, एक गट्ठी मैंने लिया है धनिया, सब्ज़ धनिया ले लिया है। इसको भी हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। इसके अंदर से जो पीले पत्ते हैं, जो मोटी मोटी डंडियां हैं उनको उतार देना है। थोड़ी थोड़ी सी बारीक सी जो डंडियां हमने साथ रहने देनी। इस तरह का हमने जो इसको है साफ़ करना है। हमने एक ही साइड पे ऐसे इसको सेट करके रखते जाना है। फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। ऐसे ही हमने सीधा सीधा वॉश करना है। वॉश करने के बाद 2 से 3 पानी में हमने वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने एक सूती कपड़ा लेना है और चारपाई पे फैला देना है और धनिए को इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है कि बिल्कुल ये देखें खुला खुला सा हमने इसको फैलाना है ताकि जो हवा है वो सारे धनिए के ऊपर एक ऐसी पड़े और हमारा धनिया जो है बहुत अच्छे से खुश्क हो जाए। और साथ में मैंने पुदीना जो है उसे भी खुश्क होने के लिए डाल दिया है। कुछ पुदीना जो है वो मैंने चटनी के लिए रख लिया है और बाकी को मैं इसे खुश्क कर लूँगी। तो ये धनिए का जो पानी है वो तो हो चुका है खुश्क। इसको अब हमने ऐसे ही इकट्ठा कर लेना है सीधे सीधे ही और इसको हम कटिंग जो है वो कर लेंगे। ये देखिए सीधा जो हमने धनिया डाला था तो उसका कितना फ़ायदा हुआ। इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो बहुत ही आसान हो गई है। इस तरीके से हमने जो धनिया को बहुत ही आसानी से कट कर लेना है। धनिया को हमने बारीक बारीक सा कट करना है ताकि हमें जो है हांडिया वगैरह में डालने के लिए दोबारा से कटिंग की ज़रूरत ना पेश आए। अब हमने क्या किया है कि एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है। अब हम इसे सेव करके रखेंगे। उसके मैंने अंदर जो अखबार का एक पेपर है उसे रखा है। आप चाहें तो टिशू पेपर अगर आपके पास है वो भी रख सकते हैं। और एक पेपर मैंने उसके ऊपर रखा है, फिर मैंने ढक्कन लगाया और इस तरह से हम इसको सेव करके तो फ्रिज के अंदर रख लेंगे। इस तरह हमारा जो धनिया है काफ़ी अर्से तक जो है महफूज रहेगा, यानी कि 15 से 20 दिन तक। अब ये सब्ज़ मेथी है, मेथी को भी मैंने वही सेम प्रोसेस से किया, इसको साफ़ किया, धोया और फिर मैंने ऐसे ही चारपाई के ऊपर इसको फैला दिया है। जब मेथी खुश्क हो गई तो मैंने इसको भी धनिया की तरह कटिंग कर लिया और फिर ऐसे ही अखबार बिछाई और एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया, उसके अंदर अखबार बिछा के फिर ऐसे ही मैंने हल्की हल्की सी ये देखिए मैंने दबा दबा के मेथी को नहीं भरना,
बिल्कुल ढीला ढीला सा इसको रखना है और ऊपर से फिर अखबार लगाई और ढक्कन बंद किया। तो इसको भी हम ऐसे ही फ्रिज के अंदर 15 से 20 दिन के लिए जो है सेव करके रख सकते हैं। ये याद रखें कि ना तो बर्तन गीला हो, ना ही जो मेथी है वो गीली हो। अगर आपकी मेथी या धनिया गीला हुआ तो वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। और कुछ मेथी को मैंने ऐसे खुश्क होने के लिए रख दिया है। अब ये धनिया जो जो पुदीना जो है जो खुश्क हो चुका है और इसको से मैंने कुछ पुदीना लिया है, इससे मैं बनाऊंगी हरी चटनी। इसको भी मैं महफूज करूंगी। मैंने लिया एक टमाटर, लहसुन के 5-6 जवे और अदरक था, पुदीना, मिर्चें और सब्ज़ धनिया। इन सारी चीज़ों को मैं डालूंगी ब्लेंडर जग के अंदर। पहले सबसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है टमाटर, 1 अदद टमाटर डाला है, 5 से 6 जब्बे मैंने लहसुन के, अदरक के टुकड़ा और पुदीना था, सब्ज़ मिर्चें 3 थी और धनिया। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच दही के और साथ में 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था। तो वहाँ से स्किप हो गई वीडियो थोड़ी सी। और अब जो मैंने जो देखे हरी चटनी जो रेडी कर लिया और इन्हें मैंने जो फ्रिज की क्यूब्स वाली डिब्बी होती है उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है। जैसे ही ये जम गई तो मैंने इनको निकाल लिया और एक प्लास्टिक की जो बंद ढक्कन वाली डिब्बी है उसे लिया और उसके अंदर ये देखे मैंने जो क्यूब्स थी चटनी वाली मैंने इसके अंदर डाल लिया। जब जितनी हमें चाहिए होगी हम एक क्यूब्स निकाल लेंगे और दही के अंदर हम डाल लेंगे। बेशक हम दही बड़े बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं। अब मैंने ये प्याज 1 केजी प्याज लिए थे, उनको मैंने कट कर लिया, मोटा मोटा सा कट किया है। और इसको तकरीबन 200 ml के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद इसको मैं हल्का सा सोते करूँगी, यानी कि जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे प्याज तो मैं इन्हें कढ़ाई के अंदर से निकाल के तो ब्लेंडर जग के अंदर डाल के तो इनका फाइन सा पेस्ट जो है वो रेडी कर लूँगी। इसके अंदर पानी जो है फिर प्याज का जो पेस्ट बनाना है बिल्कुल ऐड नहीं करना, जो ऑयल है वही ऐड करना है हमने, जो इसके अंदर हमने प्याज़ों को फ्राई किया था। और ऐसे ही मैंने सारा पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया है। माशाल्लाह देखिए कितना स्मूथ सा और अच्छा सा जो प्याज का पेस्ट है वो भी रेडी हो गया है। इस तरह से देखें हांडी जो हमारी है सो सालन भी हम बनाएंगे तो कितना ईजी हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जो हांडी पकानी है रमज़ान शरीफ में। और हम इसे अब क्या करेंगे कि एक प्लास्टिक का डिब्बा लेंगे और इसके अंदर जो है सारा पेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे, ऊपर से लगाएंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद हम इसे जो फ्रिज के अंदर जो है वो रख देंगे। अगर आपने इसकी टुकड़ियाँ काट के रखनी है तो आप टुकड़ियाँ भी काट के रख सकते हैं। एक दिन फ्रिज के अंदर रख के दूसरे दिन इसको निकालें और इसकी जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ आपने जितना इस्तेमाल करना है बना सकते हैं। अब मैंने 1 केजी अदरक लिया, इसको अच्छे से छील लिया और छीलने के बाद धो के तो इसको अच्छे से खुश्क कर लिया। पहले इसके अंदर पानी हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ही थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और इसको जो है इसका पेस्ट रेडी करती जाऊँगी। माशाल्लाह से देखें पेस्ट कितना अच्छा सा जो है वो रेडी हो रहा है। तकरीबन 1 केजी जो हमने अदरक लिया है इसके अंदर तकरीबन 2 से 2.5 कप जो कुकिंग ऑयल के हैं वो मैंने डाले हैं। तो हमारा पेस्ट जो है काफ़ी अच्छा सा स्मूथ सा जो वो रेडी हो गया है। इसका कलर बरकरार रखने के लिए इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून से के करीब मैंने इसके अंदर डाला था विनेगर, वाइट विनेगर जो है था वो डाला था। इसी तरह से बाकी का पेस्ट जो है उसे भी रेडी कर लूँगी। सारा जो अदरक का पेस्ट है वो भी मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखिए अगर पानी अगर दिक्कत हो इसको पीसने में तो इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल ही डालना है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा सा अदरक का पेस्ट है वो भी रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने सारा जो अदरक का पेस्ट था वो रेडी कर लिया। अब मैं इसे एक शीशे की बर्नी जो है वो लूँगी, यानी कि शीशे की बोतल के अंदर इसको डालूँगी। अब मैं लहसुन तो वो 1 केजी के करीब मैंने लहसुन लिया था, उसको छील लिया। कुछ लहसुन तो मैं साबुत रखूँगी और कुछ को मैं पेस्ट जो है वो रेडी कर लूँगी। पेस्ट रेडी करने के लिए इसमें भी मैं कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल करूँगी। पानी का जो है वो हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जो सफ़ेद सिरका है वो भी इसके अंदर भी मैं यही ऐड कर रही हूँ। मैंने जो अदरक का पेस्ट था उसमें भी सफ़ेद सिरका जो था वो यूज़ किया था, विनेगर जो वाइट विनेगर होता है। और अब मैं लहसुन के पेस्ट के अंदर भी वही इस्तेमाल कर रही हूँ। कुछ लहसुन अदरक का पेस्ट जो था वो मैं मिक्स करके रखूँगी और कुछ को मैं अलग कर लूँगी। और कुछ एक बर्नी के अंदर मैं साबुत जो लहसुन है वो मेरे बच गया है
वो उसको भी डालूँगी। कुछ ऐसी हमारी सब्जियां होती हैं जहाँ गोश्त वगैरह होता है, तो उसमें हमें साबुत लहसुन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए फिर मैंने एक डब्बा जो देखें साबुत लहसुन का भी भर के जो है वो रख लिया है। मैंने जितने भी सारे मेहनत तलब काम थे सारे रमज़ान शरीफ से पहले ये तकरीबन सारी जो चीज़ें हैं सारी कंप्लीट करके रख ली हैं, ताकि रोज़े की हालत में हमें ऐसे छोटे छोटे काम जो है जो बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे। हम ये सारे पेस्ट निकालेंगे और मिनटों में हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी। वो कुछ पुदीना की मैंने चटनी बनाई थी, कुछ को मैंने खुश्क कर लिया है, जो अभी ग्रीन है वो मैंने अभी किया है, कुछ मैंने पहले का करके रखा हुआ था। अब ये है मसाला, हम जो गरम मसाला जो है इसे भी हम रेडी करेंगे। इसमें मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, सब खुश्क धनिया, और इसमें काली मिर्चें हैं, लौंग है, बड़ी इलायची है, तेज़पात है। इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंडर की जो डब्बियाँ होती हैं इसके अंदर डाल के, तो हमने इसका जो पाउडर है वो बना लेना है। हमने ये गरम मसाला पाउडर जो है वो बना लिया है। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस थोड़ा सा हो उसमें दरदरापन भी, तो इस तरह से इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छे से आती है। तो लीजिए जी मेरे, तो फिर लीजिए जी मेरी सारी जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सारी चीज़ों को अपने देखें सारा हर काम जो कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारी रमज़ान में बहुत टाइम की बचत हो जाएगी। और मैंने ये मसाला पाउडर जो है ये भी सारे जो है वो रेडी कर लिए हैं। नमक है, खुश्क धनिया, सुरख मिर्च, मेथी, हल्दी और गरम मसाला, ये मैंने सारा एक बॉक्स जो है बना अलग से रेडी कर लिया है। जो हमें मुश्किल नहीं होगी कि हमें कोई चीज़ उठानी पड़ेगी, जो एक डब्बा रखें और सारी चीज़ें अपनी एक जगह पर हमें मिल जाएंगी। और जो है मैंने मटर के दाने निकाल के भी मैंने इनको जो है शॉपर के अंदर ऐसे इनको, अब मैंने सेव करने का आपको पहले भी इसकी जो तरीका है वो बताया अपनी वीडियोस में। अब वहाँ से इसका जो लिंक है वो ले सकते हैं। मैंने उसी हिसाब से इसको जो है वो सेव किया है। अब ये आप देख सकते हैं हरी चटनी है वो भी मेरी सारी रेडी हो चुकी है। तकरीबन मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो रेडी कर ली हैं। यकीन कीजिए कि इस तरीके से हम अगर इतने से काम भी कर लेंगे तो हमें जो काफ़ी जो हमारे टाइम की बचत हो जाएगी और हम इबादत भी अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ जो नहीं देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।